चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका पैरामाउंट अकेडी कैंपस अपनी नीतू मैम की जो बुक है उससे मैं क्या करवा रहा हूँ, उससे करवा रहा हूँ इडियम्स के सीरीज़। और इस सीरीज़ का नाम है क्विक रिवीजन। तो इसके पहले मैंने कभी कुछ करवा रखा होगा तभी तो इसका नाम क्विक रिवीजन पड़ा। तो जी हाँ, एसपी बख्शी वाला सीरीज़ जा करके देखो, काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाया हूँ। कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ने हैं, रिविज़न आपको इस सीरीज़ से करना है। और जो लोग को नहीं पता त्रिगीतम 4am क्लब है क्या, तो टेलीग्राम पर सर्च करो त्रिगीतम और वहाँ ज्वाइन हो जाओ। क्विज़ वहाँ पर डेली बेसिस पे किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिला करेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको टास्क देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट। मतलब 2 दिन पढ़ो फिर टेस्ट लगाओ, अब फिर 1 सप्ताह पढ़ो फिर टेस्ट लगाओ। जितनी आपकी एफिशिएंसी है उतनी टेस्ट लगाओ, बार बार लगाओ, प्रैक्टिस करो। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो वही वाले मंत्र को फॉलो करना है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। बिल्कुल कॉल ना करो यार, बहुत लोग कॉल करेंगे तो फिर मैं कैसे आपके लिए टाइम निकालूंगा पढ़ाने का। तो कॉल मत करो, कॉल करने से पहले मैसेज कर दिया करो ताकि मुझे लगे कि आपका क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन है और मुझे बातें करनी चाहिए। तो मैं संडे को कॉल करके बातें कर लिया करूँगा आपसे। अब जरा बात करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। हाँ जी, ये आपका आखिरी पार्ट नहीं है। आप देख रहे होगे अपने बुक में, आपको पता चल रहा होगा कि ये तो आखिरी पार्ट है। तो जी हाँ, ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर के लिए। लेकिन इडियम्स का एक और चैप्टर दे रखा है किस बुक में, इडियम्स का एक और चैप्टर दिया हुआ है नीतू सिंह के बुक में। ये तो सीधा सीधा मीनिंग दे रखा है ना। उस चैप्टर में क्या होगा, उस चैप्टर में मीनिंग के साथ साथ वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, सेंटेंसेस भी दिए हैं। तो उस चैप्टर को भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन इस सीरीज़ के कंप्लीट करने के बाद मैं मतलब ये आज का लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल वाला भी सीरीज इडियम्स का कंप्लीट कर दूंगा। एक भी एसपी बख्शी में ऐसा वर्ड होगा ना जो कमी लगे आपको, उस कमी को दूर करने के लिए सीरीज़ को स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास रहो, कंटेंट की कमी नहीं। और इतना कंटेंट दूंगा जो आपको कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ कवर हो जाएगा, बात मानो। इससे ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत है और इससे कम भी पढ़ोगे, मतलब सिर्फ एसपी बख्शी भी पढ़ते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10-10 किताब, 2-2, 3-3 किताब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर खरीद रखते हैं, कभी पढ़ते नहीं और भटक जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, आपको क्या करना है, डेफिनिट चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। लोग ज़्यादा भटकते हैं ये इस कारण से क्योंकि उनको ये नहीं पता कि क्या छोड़ना है। क्या पढ़ना है ये तो सबको पता, लेकिन क्या छोड़ना है ये नहीं पता। अगर आप उसी चीज़ में उलझे रहोगे तो आप भटक जाओगे, है ना। आप बिल्कुल ही भटक जाओगे, आपको भटकना नहीं है। इसलिए तो मैं सबको गाइड करता हूँ लोगों को कि नहीं, आप पहले एक चीज़ के ऊपर मास्टरमाइंड हो जाओ, उसके बाद जब टाइम बचे तो दूसरे बुक को उठा लेना। तो देख लो आज का जो वर्ड है वो क्या है, 338 तक हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये 339 है। देख लेते हैं क्या है। ये है अप हिल टास्क। भैया आप हिल के ऊपर क्या कर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, तो ये टास्क आपको क्या आसान लगता है, पाँव थर थर कांपने लगते हैं। हर किसी ने कभी ना कभी चढ़ा होगा हिल के ऊपर, है ना। नहीं चढ़ा होगा तो मुझे मैसेज करना कि सर आपके तरफ पहाड़ है बहुत ज़्यादा तो मुझे ले चलो घुमाने, है ना। टाइम मिला फ्यूचर में घुमाऊँगा मैं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हिल के ऊपर अगर आपको चढ़ने कहा जाए तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो डिफ़िकल्ट टास्क को ही कहा जाता है अप हिल टास्क, बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा देख लो। ये है अपॉन वंस स्वीट विल। स्वीट विल का मतलब होता है मीठा और विल का मतलब होता है उसकी इच्छा, मतलब अपनी मीठे मीठे इच्छे के ऊपर। इसका क्या मतलब होता है, ऑन सेल्फ डिजायर और फिर विश, मतलब अपनी इच्छा पर कोई काम करना, मन का राजा होना, ये कहलाता है अपॉन वंस स्वीट विल। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, है ना, थ्रू थिक्स एंड थिन्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, उसका मतलब क्या था, कभी खुशी कभी गम, वही वाला हालत है यहाँ पे। कभी अप्स है मतलब सक्सेस है, कभी डाउन्स है मतलब फेलियर है। इसका मतलब अप्स एंड डाउन्स का मतलब कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी गुड है, कभी बैड टाइम्स है। तो उसी को कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, है ना। नेक्स्ट है यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम का मतलब होता है अ विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल, है ना। इसका मतलब क्या, आपके पास कोई विजन है लेकिन वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है ना। कोई योजना है बिल्कुल ही मस्त वाला योजना है जो आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए और वो योजना बिल्कुल ही कार्यान्वित ना हो, उसको वो प्रैक्टिकल ना हो, उसे किया ना जा सके, तो वैसे ही आइडियाज़ को, वैसे ही विजन को कहा जाता है यूटोपियन स्कीम। जैसे आप लोग कहते हो ना, सपनों में मिलती है कुड़ी वो मुझे सपनों में मिलती है। तो ये कितना आदर्श लगता है ना सोच करके कि हाँ वो कुड़ी मुझे मिल जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाए, है ना। मज़ा आ जाए इन द सेंस कि लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन क्या है, अगर वो
प्रैक्टिकल ना हो, मतलब आप देख रहे हो ऐश्वर्या राय को पाने की एक विजन है आपका, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो इसी तरीके की चीज़ों को कहा था यूटोपियन स्कीम। आप बड़े बड़े चीज़ों को पाने की कोशिश करो, जहाज़ खरीदने की बातें सोचो, लेकिन वो प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन आदर्श तो है ना, लगता है, मतलब साउंड करता है, अच्छा साउंड करता है। नेक्स्ट देख लो आपका क्या है, वेदर द स्टॉर्म। क्या मतलब होता है वेदर द स्टॉर्म? का मतलब होता है सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, मतलब समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित रूप से बाहर निकलना, ये कहलाता है वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट है वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है अफ्लुएंट होना, संभ्रांत होना। संभ्रांत हिंदी ही तो बिल्कुल टफ है ना, बहुत लोगों को समझ नहीं आई होगी ये बात कि संभ्रांत का मतलब होता है क्या है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल ही भरे पूरे होना, है ना, जिसको कहते हैं अमीरी के साथ होना, कोई चीज़ की कमी ना होना, तो उसको कहते हैं वेल टू डू, जिसको वेल ऑफ भी कहते हैं। वेल ऑफ नहीं कहते हैं कि फलां व्यक्ति जो है वो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है ना। वेल ऑफ, सिल्वर स्पून इन द माउथ कहते हैं ना, तो उसी को कहते हैं वेल टू डू। नेक्स्ट आपका वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, वन हु स्पॉइल्स द एन्जॉयमेंट, मज़ा किरकिरा करने वाला व्यक्ति को कहते हैं वेट ब्लैंकेट। जैसे डैडी के साथ अगर आप मूवी देखना जाओगे, रोमांटिक सीन आ जाता है, तो मज़े कर पाते हो नहीं, तो आपके डैडी आपके लिए क्या हो जाएंगे, वेट ब्लैंकेट हो जाएंगे, है ना। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मज़ा किरकिरा करने वाला व्यक्ति। मतलब आप स्कूल टूर पे गए हो और साथ में प्रिंसिपल भी गया है, टूर का मज़ा आएगा जब अगर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा क्या हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो वैसे लोगों को कहते हैं वेट ब्लैंकेट, जो आपके मज़ा को किरकिरा कर दे। नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स। चक्के के अंदर चक्का, मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली का मतलब जटिल, कनेक्टेड इवेंट्स, मतलब जटिल कार्य का और भी जटिल हो जाना, ये कहलाता है व्हील्स विद इन व्हील्स। नेक्स्ट आपका वाइट एलिफेंट, मतलब BMW खरीद लो, है ना, और बाद में पता चले कि पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, मतलब क्या एक्सपेंसिव चीज़ है बट ऑफ नो यूज़, महंगा है परंतु बहुत ज़्यादा बेकार है, तो वो कहलाता है वाइट एलिफेंट। इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कौन से कंट्री से हुआ है, ये सब कुछ मैं बता रखा हूँ कहाँ पे, SP बक्सी वाले सीरीज़ में। कॉन्सेप्ट के लिए वहाँ पर जाकर के पढ़ो। ये सीरीज़ का नाम ही है क्या, इस सीरीज़ का नाम है क्विक रिविजन। नेक्स्ट आपका वाइट लाई, मतलब एकदम सफ़ेद झूठ बोलना यार, मतलब अ माइनर लाई, मतलब छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस ही ना हो वैसे झूठ बोलने का। अगर आपको झूठ बोलना पड़े किसी की जान बचाने के लिए, तो वो झूठ भी पाप नहीं होता, वो झूठ भी झूठ नहीं होता, है ना। लेकिन वैसे झूठ की बात ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है छोटी छोटी बातें पर झूठ बोल जाना, है ना, किसी की आदत भी होती है, तो वैसे झूठ को कहते हैं वाइट लाई, है ना, अ माइनर लाई। नेक्स्ट है व्हील ओ द वीस, आखिरी वर्ड था शायद मेरे ख्याल से ये SP बक्सी वाले में, जिसका मतलब क्या बताया था, इसका मतलब बताया था एल्यूसिव होना और फिर अनरियल होना, मतलब भ्रामक उम्मीद को कहते हैं व्हील ओ द विश, है ना। परी से ही शादी करेंगे, किसी दूसरे से नहीं करेंगे, है ना, जब करेंगे तो उसी से करेंगे। तो ऐसी जो भ्रामक उम्मीदें होती हैं ना, उसी को कहते हैं विल ओ द विस्प। कैसे आया है इसका ओरिजिन, ये तो मैं बताया था ना, काफ़ी अच्छे स्टोरी बताया था कि ओ विलियम गो एंड कैच द विस्प। विस्प का मतलब होता है धुएं का जो गुच्छा होता है, उसको कहते हैं, सिगरेट पीते हो ना तो उसका क्या निकलता है, जो स्मोक निकलता है, तो उसी को कहते हैं विस्प। और विलियम नाम के व्यक्ति से आया है, जिसको मूर्ख समझा जाता है, तो उसी के स्टोरी से आया है, जो काफ़ी ज़्यादा भ्रामक उम्मीदें लगा बैठता है, हर एक चीज़ को एक अलग दृष्टि से देखता है ना, तो उसको कहते हैं विल ओ द विस्प। नेक्स्ट आपका विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो और अचानक कोई लाभ मिल जाए, तो वैसे ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना की हो, तो वैसे लाभ को कहते हैं विंडफॉल। अचानक से किसी चीज़ का मिल जाना, सफलता का मिल जाना, पैसे का मिल जाना कहलाता है विंडफॉल। नेक्स्ट आपका विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट कहें या विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दोनों एक है। ग्रेन के जगह पर पिंच भी हो सकता है आपका, जिसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है शक करना, किसी के ऊपर डाउट करते हुए देखना, है ना, तो डाउट करना होता है मिसगिविंग। इसका मतलब तोड़ करके मत समझ लेना, मिस प्लस गिविंग, है ना, मिस मतलब नहीं और गिविंग मतलब देना, नहीं देना, ऐसा नहीं है। मिस गिविंग का मतलब होता है शक करना, डाउट करना, तो स्वीकार करना लेकिन शंका की दृष्टि से करना, ये कहलाता है विथ या पिंच ऑफ सॉल्ट और फिर विथ या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है विथ वन अकॉर्ड और फिर इन वन वॉइस, दोनों है, देखो एक ये अलग है और फिर ये अलग है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो विथ वन अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब सहमति, और इन वन वॉइस इसका मतलब होता है एक सुर में, मतलब ये है यूनेनिमसली। देखो यूनेनिमस का मतलब होता है एक साथ सहमत होना, ये एनोनिमसली नहीं है। एनोनिमस का मतलब अलग होता है, एनोनिमसली का मतलब होता है बिना नाम का, है ना, कहीं पर कोई चीज़ लिखते हो, कहीं चीज़ कुछ करते हो बिना नाम अपना बताए हुए, तो वो कहलाता है एनोनिमसली। ये है
ये है अनोनिमसली, है ना, जिसका मतलब होता है एक स्वर में एक साथ सहमत होना, ये कहलाता है विथ वन अकॉर्ड और फिर इन वन वॉइस। नेक्स्ट है वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, मतलब क्या, भेड़ के कपड़े में कपड़े में भेड़िया, है ना, मतलब क्या, अ मैलिशियस पर्सन, मैलिशियस का मतलब जो दूसरे की बुराई करता हो, सोचता हो, तो अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनेवोलेंट डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है क्या, इसका मतलब छुप करके रहना, है ना, और बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो दूसरे की भलाई करे, मैलिशियस का मतलब जो दूसरे की बुराई सोचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मित्रता जताने वाला व्यक्ति लेकिन बिल्कुल ही खतरनाक व्यक्ति हो, सिर्फ जताता हो, भलाई करता नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट आपका वर्ड फॉर वर्ड, जिसका मतलब होता है इन एग्जैक्ट द सेम वर्ड शब्दशः, ये कहलाता है वर्ड फॉर वर्ड। जैसे मैंने जो भी भाषण दिया, जो भी स्पीच दिया, उसको किसी बच्चे ने बिल्कुल ही एक एक वर्ड को क्या कर दिया, अपने पन्नों पे उतार दिया, है ना। किसी साइंटिस्ट का नाम आपने सुन रखा होगा कि ऐसे ही वो किया करता था। तो वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्दशः होता है, इसी को कहते हैं शब्दशः, वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट आपका वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मुंह की बात जो कहते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, मतलब अनौपचारिक वार्तालाप, मतलब एक औपचारिक होता है, फॉर्मल टॉकिंग होता है। फॉर्मल टॉकिंग का मतलब ऑफिशियल टॉकिंग। ऑफिस में मान लिया जाए आपके डैड भी होंगे ना, तो आप काफ़ी फॉर्मेलिटी के साथ टॉक करोगे, बिल्कुल ही डिसिप्लिन तरीके से, तो वैसे टॉक को कहते हैं फॉर्मल टॉक। लेकिन अगर इनफॉर्मल टॉक की बातें करें, इसका मतलब घरेलू बातें, है ना। जैसे मान लिया जाए आपका कोई मित्र है और बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है, और आप क्या कर रहे हो, एक मजदूर हो, फिर भी वो मित्र से आप मिलते हो, वो मित्र आपके साथ बिल्कुल इनफॉर्मली बात करता है। मान लिया जाए कहता है अबे यार चल पार्टी करते हैं, बहुत दिन से हम लोग नहीं मिले हैं, है ना। तो इस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर अगर आपसे बात करता है बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से नहीं, एक इनफॉर्मल तरीके से, तो उसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, अनौपचारिक वार्तालाप। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन्स कहाँ से आया है, तो ह्यूमन कहलाता था एक कंट्री के कुछ एक क्लास ऑफ फार्मर हुआ करता था, उसके सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, तो अति उत्तम काम, एक्सीलेंट वर्क को कहा जाता है क्या, ह्यूमन्स सर्विस। तो आप लोग समझ गए, और ये सीरीज़ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किससे करेंगे, एसपी बक्सी में जो भी कमी है वो भी दूर हो जाएगा आपका, इसी बुक से करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड कंप्लीट करने के बाद फिर से आऊँगा इडियम के ऊपर जो दे रखा है मीनिंग के साथ। मैं बोला ना, एक भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जिसकी कमी आपको खलेगी। इस चैनल पे जो भी मिलेगा 100% मिलेगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है, तरह तरह की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और तरह तरह के बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है, लोग कहते हैं कि सर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ाते हो, ये तो आपका कंटेंट है नहीं। लेकिन देखो जितने भी यूट्यूब पे है ना, सब कोई कभी इस बुक से चोरी करते हैं, कभी उस बुक से चोरी करते हैं, कभी इस बुक से चोरी करते हैं, लेकिन चोरी कंटेंट कर करके ही वो पढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी ऑथर को क्रेडिट नहीं देते। लेकिन मैं तो वैसा काम नहीं कर रहा ना, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं इस बुक से पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ो, इस बुक को जाओ मार्केट से खरीद करके लाओ, पढ़ाई करो। तो मैं क्रेडिट देने पे बिलीव करता हूँ। अगर मैंने किसी से पढ़ करके कुछ करा हुआ है लाइफ में, तो मैं उन्हें क्रेडिट ज़रूर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हीरो बनने के चक्कर में मैं किसी का क्रेडिट ही ना दूँ और बिल्कुल ही एक नीच वाला काम करूँ, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीखता हूँ तो मैं क्रेडिट दूंगा, किसी से मैं कुछ लेता हूँ तो क्रेडिट दूंगा। अब जरा देख लो, ये त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, और इसको लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाओ भी, ताकि मेरे चेहरे पे मुस्कान आए आपकी वजह से, है ना। तो कोशिश करो अपने तरफ से कि सब्सक्राइबर्स बढ़ें, तब थोड़ा मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में, क्योंकि बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ पर फ्रूट ऐसा मिल नहीं रहा। तो आप लोग कोशिश करो कुछ मेरे हित में करने का। तो चलिए, हम लोग आज बहुत कुछ सीखे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और 2-4 सब्सक्राइबर खुद के ओर से बढ़ा देना। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।